नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार। आज का उपासना का यह कार्यक्रम शुरू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि आपने प्राणाराम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक आलाप को, इस आध्यात्मिक कथन को आगे ले जाने के लिए हमारे सहायक हुए। सभी श्रोता बंधुओं का मैं हृदय से आभारी हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। आपके योगदान बिना परमात्मा संबंधित इस वार्ता आप तक पहुंचाना संभव नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं उपासना का एक नया एपिसोड, नया प्रकरण। हमारे इस उपासना का लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन एवं व्यवहारिक जीवन का संबंध स्थापन करना। ये दो जीवन अलग नहीं है, इन दोनों जीवन में गहरा संपर्क है। अगर हम व्यवहारिक जीवन भली भांति निर्वाह कर सकते हैं तो आध्यात्मिक जीवन अपने आप उन्नत हो जाता है। इसलिए जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस यानी पॉजिटिव परिवर्तन लाना है। हम कभी न कभी जीवन में कुछ परिस्थितियों में हार जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं। लेकिन कठिन समय में जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें सफलता जरूर हासिल होती है। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि जिंदगी में चाहे कितनी भी दुख हो, क्लेश हो, कष्ट हो, हताश कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समुंदर को सूरज कभी सूखा नहीं कर पाता। अर्थात परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर हो, हमारे अंदर की शक्ति को हमारे क्लेश कभी नष्ट नहीं कर पाता। जो लोग निराशामय जीवन जी रहे हैं वे इंतजार करते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी अंधकारमय जीवन को, निराशामय जीवन को बदल देगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो चमत्कार आज से ही शुरू होगा और इस चमत्कार को जीवन में लाने वाले व्यक्ति सिर्फ आप ही है, सिर्फ आप ही है। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। हमारे साथ जो कुछ भी खराब होता है, बुरा होता है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। इसलिए खुश रहना या न रहना हम पर ही निर्भर करता है। कैसे रहेंगे हम खुश? खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बात याद रखनी है, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। हर किसी को अपने जीवन में कठोर संघर्ष एवं कड़ी चुनौतियों के सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अपने बुरे वक्त में ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो कि बुरे वक्त में खुद को कमजोर मानने लगते हैं एवं आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। उपासना नाम का ये कार्यक्रम का मकसद है उन लोगों की जिंदगी जीने के प्रति नजरिया बदलने एवं उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा अर्थात एनर्जी प्रदान करे। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव भावना, पॉजिटिव सोच रखने से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हर इंसान की सफलता एवं असफलता उसकी सोच, इच्छा शक्ति और
मेहनत पर निर्भर करता है। हम सभी को तो एक ही जीवन मिला, जो करना है इसी में करना है। लेकिन करना क्या है? हमें सिर्फ खुश रहना है। अपने आप को खुश रखना और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हंसो और हंसाया करो। दूसरों को खुश करने की प्रयास से ही हम धीरे धीरे ईश्वर की ओर चलेंगे और ऐसा अनुभव होगा कि ईश्वर स्वयं खुश हो रहे हैं। बड़ा ही सरल पंथा, बड़ा ही अनोखा पंथा ईश्वर तक पहुंचने के लिए है ना? सरल पंथा, अनोखा पंथा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। अर्थात हम जो सोचते हैं उसे संभव बना सकते हैं। अगर आप उन बुरे बातों की एवं बुरे परिस्थितियों की वजह हमेशा चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम क्या होगा? सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। सिर्फ जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। एक नारी बिल्कुल अनपढ़ थी। कभी स्कूल जाने का मौका ही उसे नहीं मिला। अचानक उसका पतिदेव का देहांत हो गया। अब क्या करें? दोनों बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? इस कठिन परिस्थिति में उसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दिन भर वो दूसरों के घर में बर्तन धोती रही और वो नाइट स्कूल में भर्ती हो गई। धीरे धीरे स्कूल पास हो गई। अंग्रेजी समझने लगी। अब थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने भी लगी। वह खुद ही आश्चर्य हो गई कि मुझे अंग्रेजी समझ में आ रहा है। उसको नौकरी मिली और बच्चों का हर जरूरत पूरी करने के लिए उपार्जन करने लगी। उसके भीतर आत्मविश्वास जाग उठी और लड़ने की शक्ति आ गई और अपने जीवन में वो सफल हो सकी, सक्सेसफुल हो सकी। उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे कष्ट दिया, वो मुझे लूट लिया। जो लोग जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते हैं, वे कभी खुश नहीं हो पाते। छोड़िए इन सब पुरानी बातें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपके चेहरे पर मुस्कान सजी रहेगी तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। खुशी के फूल उन्हीं के आंगन में खिलते हैं जो इंसान की तरह इंसान से मिलते हैं, अर्थात सबको प्यार के बंधन में बांधते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे ये तो हमारे हाथ में ही है। खुशी के बिना, प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है, जैसे सुगंध के बिना पुष्प। छोटी छोटी खुशियां तो जीने की सहारा बनती है। हमेशा खुश रहते रहते दूसरों के लिए मन में प्रेम पैदा होता है, दूसरों से मधुर संपर्क होता है। देखिए ना, अगर आपको कोई कहे कि इस घर को झाड़ू पोछा करके साफ कर दो, तो तुरंत आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे, क्यों? मैं क्यों साफ करूं? इतना गंदा घर मैं नहीं साफ करूंगा। लेकिन अगर कोई बोले, अरे भाई, आपके गुरुजी कल आ रहे हैं, महाराज एक दिन यहाँ रहेंगे, तो आप खुशी खुशी झाड़ू लेकर, पोछा लेकर घर को तुरंत साफ कर देंगे, क्योंकि आपके गुरुजी से आपका श्रद्धा का संपर्क है, स्नेह का संपर्क है, अनुराग का संपर्क है, प्रियता है।
जिसके लिए आप कर्म करते हैं, अगर उसके लिए मन में प्रेम है तो उस कर्म से आपको बड़ा ही आनंद मिलता है। आप किसी भी विषय की पढ़ाई करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, प्रेम हो, तो आप उस विषय में कितने आगे बढ़ते चले जाते हैं। जहां आपका प्रेम होता है वहां अपने आप सारी कठिनाइयां, सारी मुसीबतें आपको सहन करने की शक्ति आ जाती है। जैसे कुंभ मेले आप जाना चाहते हैं क्योंकि आपके मन में प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो वहां कितने भी दुख हो, कितने भी कष्ट हो, कितनी भी पीड़ा हो, पर आपको इससे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। आप खुशी खुशी सब सहन कर लेते हैं क्योंकि कुंभ मेले जाने के लिए आपके मन में बड़ी चाहत है, इच्छा है, अभिलाषा है। भगवान ने कहा है कि जिसके मन में दूसरों के लिए यह प्रेम हो वो मेरा सबसे प्रिय होता है, प्यारा होता है। देखिए जुड़ गए ना हम ईश्वर से कितनी आसानी से। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे, आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ ले या आप चाहे कितनी ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं लाते हैं, जब तक आप जीवन में नहीं उतारते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। जीवन का अमूल्य समय वास्तविक खुशियां हासिल करने में लगाना चाहिए। दूसरों की खुशी में अपना खुशी ढूंढो। कहा जाता है कि जहां आनंद वहां परमानंद। धन्यवाद।